हेलो गाइस, आइए आज हम आप सभी को बहुत ही लाजवाब नॉलेज लेकर आए हैं देने के लिए। यह जीके है, जीके के अंतर्गत आएगा। चूंकि इंग्लिश है तो बहुत लोग उसका हिंदी भी पूछ लेते हैं। और आई एम टीचर ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट, देन वही स्पीच, ट्राई टू अंडरस्टैंड माई फीलिंग नॉट माई वर्ड्स। तो यह सभी के लिए है, छोटे बच्चे, स्टूडेंट्स, किसी भी प्रकार के हों, सभी लोगों के लिए नॉलेज रखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए ओमनी सर के द्वारा देखा जाता है ये क्या है। देखिए, बहुत ऐसे जटिल इंग्लिश मीनिंग होते हैं जिनका हिंदी समझ पाना मुश्किल हो जाता है। तो इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी आपको जानना अति आवश्यक है। तो आइए हम बताते हैं। देखिए यहाँ पर बैंक को हिंदी में क्या कहते हैं मित्रों, यहाँ पर देखिए मैंने लिख दिया अधिकोष। यानी कि अगर कोई पूछ लेता है कि बैंक को हिंदी में क्या कहते हैं, जरा हमें बताओ, तो आप क्या कहेंगे? अधिकोष। क्योंकि यू आर स्टूडेंट ऑफ ओमनी देव सर, सो डोंट फियर ऑफ एनी पर्सन। ओके, आइए पुलिस को हिंदी में क्या कहते हैं? राजकीय जनरक्षक। यानी कि देखिए, पुलिस को हिंदी में क्या कहते हैं? राजकीय जनरक्षक। ओके, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, मैं थोड़ा साइड में हूं। ओके, आइए देखते हैं। साइकिल को हिंदी में क्या कहते हैं? वेरी सिंपल, द्विचक्र वाहिनी। ये देखिए मैंने आपके समझ लिखा है, द्विचक्र वाहिनी। यहां पर देखिए मित्रों, एम्बुलेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? आप देखते हैं रोगी को ले जाने का कार्य करता है, तो एम्बुलेंस को हिंदी में रोगी वाहिनी कहते हैं मित्रों। क्या कहते हैं? रोगी वाहिनी। एक बात मैं बता देना चाहता हूं, रोगी का मीनिंग क्या होता है इंग्लिश में? पेशेंट होता है, PATIENT। मैं फिर आपको रिवाइज करा रहा हूं कि टी के बाद IEIAIO आए तो उसका उच्चारण क्या होता है? बड़ा सा, इसलिए पेशेंट पढ़ेंगे। ठीक है, भले ही दिमाग में हम रखे रहे कि वो पेटिएंट लिखा गया है, लेकिन हमसे पेशेंट पढ़ेंगे। तो इसलिए आप हॉस्पिटल पर जाएं तो जरूर ध्यान दें कि पेशेंट्स नेम लिखा रहे तो उसका मतलब हुआ कि मरीज या रोगी का नाम। ओके, आइए तो एम्बुलेंस का हिंदी समझ गए, रोगी वाहिनी। यहां पर देखिए, कैलेंडर को हिंदी में क्या कहते हैं? कैलेंडर को हिंदी में तिथि पत्र कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? तिथि पत्र कहते हैं। तो इस बात को बिल्कुल मत भूलिएगा। आइए, रेलवे स्टेशन को बहुत लोग पूछ लेते हैं कि भाई रेलवे स्टेशन को हम हिंदी में क्या कहेंगे? तो लौह पथ गामिनी विराम बिंदु। इतना बड़ा नाम है तो ये तो चुटकी में याद हो जाएगा, बस थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। डिस्कसिंग कर लीजिए परिवार के बीच में, मित्र के बीच में, किन्हीं के साथ में। याद हो गया? और कोई है नहीं आपके साथ में तो हमारे साथ आ जाइए भाई, हम आपके साथ डिस्कसिंग कर ले, सो नो प्रॉब्लम। और कोई भी नहीं है, हम भी नहीं है, तो आईनों को देखकर आप रिवाइज कर सकते हैं। वही चीज, उम्र भर गालिब भूल यही करता रहा, धूल चेहरे पर थी आईना सा करता रहा। तो आपको उसका टेंशन नहीं है यार। शीशे में देखो और अपने आप से बोलो, स्वयं से बोलो, भले ही कोई ना हो। जिसका कोई नहीं होता है उसका छाया होता है, प्रभु होता है, ईश्वर होता है, गॉड होता है, भगवान होता है। सो नो प्रॉब्लम। आइए, रेलवे स्टेशन को यहां पर देख लीजिए, मैंने बताया है कि लौह पथ गामिनी विराम बिंदु कहते हैं दोस्तों। यहां पर देखिए, ट्रेन को हिंदी में क्या कहते हैं? ट्रेन, TRAIN। ट्रेन को क्या कहते हैं? ट्रेन को हिंदी में कहते हैं लौह पथ गामिनी। इन दोनों को जरूर याद रखिएगा, रेलवे स्टेशन और ट्रेन, इन दोनों में बहुत डिफरेंस है, तो इस बात को याद रखिएगा दोस्तों। यहां पर देखिए, फ्रिज को हिंदी में क्या कहते हैं? ये देखिए, पसीतक। फ्रिज जो होता है, बहुत लोग ठंडा रखने के लिए सामान को, वस्तुओं को उसके अंदर डाल देते हैं, तो उसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? पसीतक। फ्रिज तो इंग्लिश लैंग्वेज है, उसको हिंदी में क्या कहते हैं? पसीतक। इस बात को याद रखिएगा, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों साथ साथ लेकर चलिए मित्रों, ओमनी देव सर के द्वारा। सुनो प्रॉब्लम। आइए, सिगरेट को हिंदी में क्या कहते हैं? बहुत लोग उड़ाते हैं पीकर, लगता है बाप रे बाप क्या उनको जन्नत मिल गया। बट मैं ये बताना चाहूंगा कि सिगरेट को हिंदी में धूम्रपान दंडिका कहते हैं। इस बात को जरूर याद रखिए, ठीक है मित्रों। यहां पर देखिए, कैलकुलेटर को हिंदी में क्या कहते हैं? गणक कहते हैं। वहीं पे कंप्यूटर को देख लीजिए, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? संगणक कहते हैं। यहां पर देख लीजिए, पासवर्ड, बहुत लोग मोबाइल में पासवर्ड लगाते हैं, कोई फोटो में न जा पाए, कोई गैलरी में न जा पाए, कोई कैमरा में न जा पाए, इत्यादि इत्यादि। सो आप पासवर्ड का हिंदी तो जान लीजिए भाई। पासवर्ड को क्या यहां पर कहते हैं? कूट शब्द कहते हैं। जब आप कंपटीशन में बैठेंगे, एग्जाम देंगे, तो वहां पर भी कूट आएगा, तब आप समझ जाएंगे कूट होता क्या है। यानी कि पासवर्ड ही है, कूट और क्या है। तो पासवर्ड तो इंग्लिश है, उसका हिंदी क्या हो गया? कूट शब्द। इस बात को याद रखिएगा। आइए, पेंसिल को हिंदी में, पहले तो जब हम लोग पढ़ा करते थे दोस्तों, तो हम लोग जानते हैं दुद्धि एक बोला जाता था, दुद्धि से लिखा करते थे, और उसमें लिक्विड यानी कि पानी डालते थे और उसके बाद उसको गाढ़ा करते थे और उसी से लिखते थे, पटरी लेकर पढ़ने जाते थे टांग के। लेकिन अब तो ऐसा नहीं है, अब तो VIP सिस्टमेटिक तरीका आ चुका है यार, वेरी इंपॉर्टेंट तरीके से। अब देखिए, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब कोई स्टूडेंट्स अगर स्कूल में एडमिशन करा रहे हैं तो सबसे पहले LKG और UKG यानी कि लिटिल किंडरगार्टन और अपर किंडरगार्टन, इस बात को याद रखिएगा। बहुत लोग ये भी कंफ्यूजन पड़ जाते हैं, सर LKG बड़ा होता है या UKG? तो UKG
बड़ा होता है, अपर किंडरगार्टन उसको बोलते हैं, और लिटिल किंडरगार्टन का मतलब क्या होता है, छोटा क्लास। यानी कि एक शिशु क और शिशु ख, तो शिशु ख से स्टार्ट होता है। शिशु ख को हम क्या कहेंगे, शिशु ख को बिल्कुल सिंपल तरीके से कह देंगे कि यह एलकेजी है, और शिशु क क्या है, यूकेजी है। उसके बाद जाकर एक में बैठते हैं। बहुत लोग अपने बच्चों का एडमिशन भी कराते हैं तो ये सोच लेते हैं कि हमने अपने बच्चे का एडमिशन एक में करा दिया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद एक होता है, फर्स्ट होता है। तो इस बात को याद रखिएगा, ये भी थोड़ा थोड़ा जानते रहिए, क्योंकि हम है ना सोनो प्रॉब्लम। आइए, पेंसिल को हिंदी में क्या कहते हैं, पेंसिल। यानी कि अगर कोई स्टूडेंट से एडमिशन कराता है तो सबसे पहले उसकी शुरुआत पेंसिल से ही होती है, पेन से नहीं लिखने दिया जाता है, पेंसिल से। वो अभ्यास करता है, प्रैक्टिस करता है। तो यहां पर देखिए, अंकनी या तूलिका कहते हैं मित्रों। क्या कहते हैं, अंकनी या तूलिका कहते हैं। तो ये टोटल जो है 13, यानी कि 13 मैंने आपको एक ऐसा इंग्लिश वर्ड दिया जिसका हिंदी बहुत ही जटिल माना जाता है और आपके समझ प्रस्तुत है, और ओमनीदेव सर के द्वारा आप जान भी गए। तो एक बात और कहना चाहूंगा, अगर आप ऐसे तमाम इंग्लिश वर्ड लाते हैं, कमेंट करते हैं लिखकर, तो मैं उसका हिंदी जरूर बताऊंगा। तो मैं इंतजार करूंगा। एक बार और, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।